ओम शांति। सुनते हैं आज 29 मई 2026 के परमात्मा महावाक्यों से कुछ डिवाइन सीक्रेट्स। आज बाबा कहते हैं कि हमें इस पुरानी दुनिया से व देहधारियों से बिल्कुल भी बुद्धि नहीं लगानी है, दिल नहीं लगानी है, उनको बिल्कुल भी याद नहीं करना है। ऐसा इसलिए क्योंकि यदि हमारी बुद्धि अभी भी पुरानी दुनिया में वह देहधारियों में अटकी रहेगी तो हमारा नसीब फूट जाएगा। आज बाबा नाटक के बारे में अर्थात इस लाइफ ड्रामा के बारे में एक बहुत ही सुंदर गहरा रहस्य सुनाते हैं। बाबा कहते हैं कि जैसे ये नाटक पूरा होने को आया है, अब यह जीवन समाप्ति की ओर आगे बढ़ रहा है और अब नया चक्र शुरू होने को आ रहा है, तो सभी धर्मों की आत्माएं बाप के पास यहाँ जरूर आएंगी। जहाँ बाप हाजिर है वहाँ सभी धर्म की आत्माएं हाजिर होंगी, बाप के आगे सलामी देंगी और मन मनाभव का मंत्र लेकर परम धाम वापस अपने घर की ओर जाएंगे। बाबा कहते हैं कि मध्या जी का मंत्र लेकर के कोई आत्मा चक्रवर्ती राजा नहीं बनेगी, लेकिन सबसे पहले वर्षे का अधिकारी बनने से भी पहले सभी आत्माएं मन मनाभव के मंत्र के साथ अपने घर वापस शांति धाम की ओर लौटेंगे। इसीलिए आज बाबा मुरली में बहुत अटेंशन दिलाते हैं कि अपने बुद्धि को इस पुरानी दुनिया से, पुरानी देह से, देहधारियों के संबंधों से हटा करके अपने आप को आत्मा निश्चित कर हमें केवल एक बाप को याद करना है, क्योंकि अब यह नाटक पूरा होने को आया है और यदि हम अभी भी अपनी बुद्धि इस देह की दुनिया में उलझा करके रखेंगे तो हमारा बनता हुआ नसीब भी फूट जाएगा। बाबा हमारा नसीब बनाने के लिए, तकदीर बनाने के लिए इस धरा पर आए हैं और हम बच्चों को केवल मन मनाभव के मंत्र के द्वारा वापस अपने घर ले जाते हैं। अर्थात केवल खुद को आत्मा समझना है, इस देह से बिल्कुल डिटैच हो जाना है, इस देह की दुनिया से बिल्कुल डिटैच हो जाना है और एक बाप की याद से आत्मा को पावन बनाने का पुरुषार्थ करना है। आज बाबा यह भी स्पष्ट करते हैं कि जैसे मनुष्यों को केवल एक बाप होते, हमारे तो 3 बाप हैं। हमारा पहला बाप पारलौकिक बाप, हम आत्माओं का बाप, हम ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारियों का अलौकिक बाप अर्थात ब्रह्मा बाबा। साथ ही देह का, इस देह का लौकिक बाप। तो इस प्रकार से हमारे 3 बाप हो गए। तो हमें 3 बाप का रहस्य भी अन्य आत्माओं को सुनाना है, समझाना है, जिससे वह समझ सके कि वास्तव में मैं आत्मा हूँ और मुझ आत्मा के पिता परम पिता परमात्मा है। आत्मा अभिमानी बन, परमात्मा अभिमानी बन, एक बाप को याद करना है और अपने आत्मा पर जितने भी विकर्मों का बोझा है उसे उतारने का पुरुषार्थ करना है, जिसकी केवल एक ही विधि बाबा बताते हैं, वह है याद। याद से आत्मा पतित से पावन बनती है, विकर्मों का बोझा उतरता है, कट जो चढ़ी है वह उतरती है। तो एक याद की यात्रा में रहकर हमें सर्व संबंध एक बाप से जोड़कर केवल उन्हें ही याद करना है। आज बाबा विशेष याद के सब्जेक्ट पर अटेंशन दिलाते हैं और धारणा के लिए बाबा कहते हैं कि सदा यह बात बुद्धि में रहे कि अब यह दुनिया विनाशी है, यहाँ कुछ भी हमें रखना नहीं है, ना बुद्धि में याद रहे ना दिल में समाये, परंतु केवल एक बाप ही बुद्धि में रहे और एक बाप ही दिल में रहे। क्योंकि वापस हमें अपने घर जाना है तो अपनी स्थिति अभी ही बनानी है। सत्युग में तो बाप को याद करने की दरकार नहीं रहती, आत्मा भी प्योर रहती है, परंतु अभी बाबा कहते हैं कि हमें आत्मा को प्योर बनाने का पुरुषार्थ करना है, अर्थात खुद को आत्मा समझ एक बाप को याद करना है। आज की मुरली से इन मुख्य पॉइंट्स को हम बुद्धि में रखेंगे, नाटक को, ड्रामा को स्मृति में रख कि अब
तो यह चक्र पूरा होने को आया है। हमें अपनी प्रीत केवल एक बाप से जोड़नी है, केवल एक बाप को ही याद करना है। सर्व संबंध एक बाप से जोड़कर, उनको याद कर, उनसे शक्तियां ले वापस अपने घर जाने की तैयारी करनी है। जितना आत्मा प्योर बनेगी उतना ही ऊंच पद हमें अपनी राजधानी में सतयुग में प्राप्त होगा। तो सारा मदार ही याद पर है। तो आज हम विशेष देह से डिटैच होने का पुरुषार्थ करेंगे, अर्थात बीच बीच में पूरे दिन में मैं आत्मा इस देह से बिल्कुल अलग हूँ, इस देह की दुनिया से बिल्कुल अलग हूँ। न देह से लगाव न देह की दुनिया से लगाव है। बिल्कुल डिटैच होकर अपने स्वमान में स्थित होने का बीच बीच में हम प्रयास करेंगे और बिल्कुल लाइट महसूस करेंगे। ओम शांति।